Hello students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Padgaon, and I welcome you all to the online classes of Navjyoti Global Schools. Students, today we are going to study English of class 8th. Students, there is two books in class 8th. One is Honeydew, second one is It So Happened. We have completed our Honeydew book and now we are studying It So Happened, and we have studied two chapters in It So Happened, and today we are going to study The Selfish Giant chapter number 3, book name It So Happened. So students, let's get start with this chapter which named Selfish Giant. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, सेल्फिश जेंट, कि ये जो एक स्टोरी है एक जेंट के बारे में है विच इज़ वेरी सेल्फिश. ठीक है, जो कि मतलब सेल्फिश होता मतलब स्वार्थी. The giant's garden was beautiful and the children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. Children didn't enter the garden thereafter, nor the spring and the summer, till the giant experienced a change of heart. तो बच्चों, ये जो गार्डन जो था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, है ना. जो जेंट था का जो गार्डन था उसमें बच्चे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. ठीक है, लेकिन जो जेंट था, यानी कि जो राक्षस, जेंट मतलब क्या होता है, राक्षस या दैत्य, उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. वो जेंट को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके गार्डन में खेले. इसीलिए उसने क्या करा, अपने गार्डन के अराउंड एक वेरी बिग वॉल को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया. ठीक है, इतना सब आपको क्लियर हो रहा है ना. अभी हम आगे चलते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन उस गार्डन में कभी भी उसके बाद एंटर नहीं कर पाते थे, ना ही स्प्रिंग में, ना ही वसंत में, ना ही गर्मियों में. जेंट यानी कि जो राक्षस था उसका जो हृदय था वो कभी परिवर्तित होता था. ठीक है, एवरी आफ्टरनून देयर वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन. हर दिन, हर दोपहर स्कूल से, विद्यालय से आते समय बच्चे यूज टू मतलब होता है आदि होना, या ना, या किसी चीज़ की आदत होना. बच्चे यूज टू थे किस चीज़ के, जेंट यानी कि उस राक्षस के गार्डन में खेलने की. ठीक है, इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये एक लार्ज यानी कि बड़ा, लवली मतलब प्यारा, गार्डन मतलब बगीचा था, यानी कि एक बहुत बड़ा और प्यारा बगीचा था. With soft green grass here are there over the grass stood beautiful flowers like a star, and over the there were 12 peaches of trees that in springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारा, बड़ा और प्यारा गार्डन था जो कि हरी घास से भरा हुआ था. किससे भरा हुआ था, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, कोमल हरी घास से भरा हुआ था. ठीक है, और उस घास पे, उस हरी घास पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल जो थे वो खिले हुए थे या उगे हुए थे, जो कि सितारों की तरह लगते थे. कैसे लगते थे, सितारों की तरह लगते थे. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई. आउट डेडिकेटेड ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, जो कि क्या होता था स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग टाइम में यानी कि वसंत के समय में वहाँ पर क्या होता था, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेटेड ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. वहाँ पर ब्लॉसम यानी कि फूल खिल जाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फूल खिल जाते थे. ठीक है, तो वो किस कलर में खिलते थे, पिंक और पर्ल में. और वहाँ पर ऑटम के समय, पतझड़ के समय वहाँ पर बोर रिच फ्रूट. ठीक है, द बर्ड सेट ऑन ट्रीज एंड sang
so sweetly. चिड़ियाएँ जो हैं पेड़ों पे बैठती थी और बहुत ही मधुरता के साथ गाती थी। सैंग जो है सिंग की थर्ड फॉर्म है। सैंग जो है सिंग की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गाना, ठीक है। स्वीटली मतलब होता है मधुरता के साथ। दैट द चिल्ड्रंस यूज टू यूज टू ठीक है। चिड़ियाएँ जो है बहुत मधुरता से गाती थी। द चिल्ड्रंस यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन दैम। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राइड टू ईच अदर। तो जो बच्चे जो हैं अपने गेम्स यानी कि अपने खेल जो हैं वो बंद कर देते थे, ताकि वो जो चिड़िया जो गा रही है वो चिड़िया का गाना सुन सके, ठीक है। हाउ हैप्पी, तो चिल्ड्रंस कहते हैं कितने खुश, हम यहाँ पर कितने ज़्यादा खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कह रहे थे। बच्चों यहाँ पर क्राइड का अर्थ रोना या चिल्लाने से नहीं है, ठीक है। वन डे द जेंट केम बैक, here he had been to visit his friends the Cornish ogre, and he had to stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in very gruff voice. ग्रूफ मतलब होता है बच्चों बहुत ही रफ, मतलब रफ तो होता है बिल्कुल गुस्से से और कठोर आवाज में, ठीक है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बहुत ही गंदी आवाज में। द चिल्ड्रंस रन अवे, तो बच्चों एक दिन क्या होता है, वो जेंट जो है वो वापस आ जाता है, ठीक है। ही हैड बीन विजिट टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के यहाँ गया था। द कॉर्निश ओग्रे, कॉर्निश ओग्रे क्या है बच्चों, यूके में एक जगह है, ठीक है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जहाँ वो अपने दोस्त के साथ 7 साल तक रुक गया। ही हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, तो यानी कि वो उसके साथ कितने साल तक के लिए रुक गया, 7 साल तक, 7 years तक, ठीक है। वेन ही अराइव्ड ही सॉ चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि जो बच्चे हैं उसके गार्डन में खेल रहे हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वो क्या कहता है, वट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बहुत गुस्से से कहता है, ही क्राइड इन ए ग्रुप वॉइस, तो कैसे आवाज में कहता है, गुस्से सी आवाज में, भरी आवाज में कहता है, और चिल्ड्रंस भाग जाते हैं। ये जो जेंट है जिसको आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि बच्चों से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। My own garden, my own garden, said the giant. Anyone can understand that. I will allow nobody to play in but myself. So he built high wall around it and put up a notice board. ठीक है, तो अब उसने क्या कहा, माई गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा ये जो बगीचा है मेरा अपना खुद का बगीचा है, कोई भी यहाँ खेल नहीं सकता है, समझे तुम लोग, है ना, सिवाय मेरे। इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा एक बड़ी दीवार बना दी और क्या उस पर बोर्ड लगा दिया, ट्री पासर्स विल बी प्रोस्टिक्यूटेड, है ना, यानी कि रास्ते से गुजरने वाले सावधान रहें। ही वॉज वेरी सेल्फिश जेंट, वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। द पुअर चिल्ड्रंस हैड नाउ वेयर टू प्ले, they had tried to play on road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they didn't like it. They used to wander round the high walls, you know. When their lessons were over, they talk about the beautiful garden inside,
हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। बच्चों क्या होता है, जो जेंट है, जो पुअर ने किसी को भी आने से मना कर दिया था, तो बच्चे जो है अब मजबूर हो गए थे कि उन्हें कहाँ खेलना पड़े, रोड पे खेलना पड़े। पर रोड तो वेरी डस्टी थी, डस्टी मतलब होता धूल भरी, फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और हार्ड यानी कि कठोर पत्थरों से भरी हुई रोड थी, है ना। और उन्होंने, बच्चों ने उस रोड को पसंद नहीं किया, है ना। वो तो आदि, वो क्या करते थे, घूमते रहते थे उस बड़ी बड़ी दीवारों के चारों ओर, है ना। वेंडर्ड मतलब होता है घूमना। और जब उनका पाठ खत्म हो जाता था, वो उस जो गार्डन है, उस गार्डन के बारे में बात किया करते थे। द स्प्रिंग कम ऑल ओवर द कंट्री एंड देयर वर द blossom and the little birds, only the garden of selfish giant, it was still winter। तो जो हर जगह क्या आ गया था, वसंत आ गया था, लेकिन जो जेंट यानी कि उस राक्षस का जो गार्डन था, वहाँ अभी भी वसंत थी, मतलब जो सर्दी है, सर्दी की ऋतु चल रही थी। And bird did not care to sing it in it, and as there were no children, the tree forgot to blossom. Once a plover put his head from the grass, but when he saw the notice board, it was so sorry for the children and that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The people who were pleased were again the snow and the frost. Spring has forgotten this garden. They cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass, and with her great white cloak, the frost painted all the trees silver. तो बच्चों क्या होता है, जो फूल जो है ना, ट्रीज जो है ब्लॉसम यानी कि खिलना भूल जाते हैं। एक बार एक फूल गलती से घास से बाहर आता है, पर जैसे ही वो नोटिस बोर्ड देखता है, फिर वो अंदर, उसको बच्चों के लिए बड़ा बुरा लगता है और वो फिर से अंदर चला जाता है, ठीक है। और क्या करता है, सो जाता है। जो लोग थे, जो बहुत खुश थे पहले, अब उन्हें कैसा लग रहा था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये जो गार्डन है, वसंत उस गार्डन को भूल गया था। फॉरगेटन मतलब होता है भूल जाना, है ना। और अब उन्हें लग रहा था कि हम पूरे साल बर्फ में ही ढके रहेंगे। और जो बर्फ थी, द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, बर्फ और कोहरे की वजह से सारे जो हरे पेड़ थे वो सिल्वर कलर के लग रहे थे, चांदी के कलर के लग रहे थे, ठीक है। they they invited north wind to stay with them, ठीक है। और बाद में उन्होंने क्या किया, नॉर्थ विंड को अपने साथ रुकने के लिए निमंत्रण दिया। He was wrapped in furs. He rode all day about the garden, blew the chimney spot down. This is delightful stuff, he said. We must ask Hale on a visit. So the Hale come every day. For 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. Then he round the garden as fast he could do. He dressed in grey and his breath was like ice. तो बच्चों क्या होता है, उन्होंने नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की हवा को क्या किया, निमंत्रण दिया। क्या किया, उत्तर की हवा को निमंत्रण दिया। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर की हवा काफ़ी ठंडी होती है, और जैसे ही उत्तर की हवा आई तो वहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या कहा, उनने कहा वी मस्ट आस्क टू हेल ऑन विजिट। हेल क्या होता है बच्चों, आप हेल सभी जानते हैं कि हेल क्या होता है, कि देखो अभी मैं आपको बता, ऑल दीज प्रेजेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन, नॉर्थ विंड इज चिली विंड, और हेल यहाँ पर क्या है, हेल स्टॉर्म है। हेल यहाँ पर क्या है, हेल स्टॉर्म है। हेल स्टॉर्म क्या किसको कहते हैं बच्चों, ओले को। ओले, हेल स्टॉर्म किसको कहते हैं, ओले को। आप सभी ये बात जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इस बात पे, ठीक है। अब क्या हुआ,
जैसे ही नॉर्थ यानी कि उत्तर की हवा आई और तो दिन में हर दिन 3 घंटे के आसपास ओलावृष्टि होने लगी, है ना। और वो जो था 3 घंटे तक ट्रक्स में पड़े रहता था और वो चक्कर काटता था ओला किसके, गार्डन के, जितनी तेजी से वो काट सकता था। ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कम, said the selfish giant. He sat at the window looking out at his cold white garden. I hope there will be change in weather, but the spring never come, nor the summer. The autumn give golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. She gave none. Sorry. तो ये जो था बच्चों, एक दिन जेंट समझ नहीं पा रहा, जेंट अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो समझ नहीं पाता है। क्या नहीं समझ पाता है? कैन नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। वो क्या नहीं समझ पाता है कि क्यों इस बार ये जो वसंत है वो इतना ज़्यादा लेट है, यानी कि देरी से आ रहा है। ऐसा सेल्फिश जेंट कहता है विंडो से बाहर देखते हुए। ठीक है। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद इस समय मौसम में कोई चेंज होगा, लेकिन और वसंत और ना ही वसंत और ना ही सर्दी गर्मी आएगी। ठीक है। ऑटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। ऑटम यानी कि पतझड़ ने सभी गार्डन्स को क्या दिए हैं, गोल्डन यानी कि सुनहरे फूल दिए, लेकिन जेंट फल दिए, लेकिन जेंट के गार्डन को उसने कुछ भी नहीं दिया। तो इसे one morning, the giant was laying awake in the bed. He heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought must be the king's musician passing by. It was really once a little linnet singing outside his window, but it was so long since he heard a bird singing in his garden that it seemed to him be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head. The north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the casement. I believe spring has come at last, said the gemmed. He jumped out of the bed and looked out. तो बच्चों, एक दिन जेंट जो है, लेइंग मतलब लेटा हुआ था, अवेकन मतलब जगा हुआ। ठीक है। जगा हुआ एक दिन जेंट जो है जगा हुआ अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, तभी वो एक बहुत ही मधुर संगीत सुनता है। ऐसा संगीत जो उसके कानों ने आज तक कभी नहीं सुना था। तो शायद उसे लगता है कि शायद राजा के जो म्यूजिशियंस हैं, यानी कि राजा के जो संगीतकार हैं, वो यहाँ से गुजर रहे होंगे। लेकिन एक छोटा लिनट वहाँ पर गा रहा था जब उसने अपनी विंडो से देखा। ठीक है। लिनट मतलब होता है एक चिड़िया होती है जो भूरे कलर की होती है और यूरोप में पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो ऐसा बहुत लंबे समय के बाद उसने सुना था, तो उसे लगा, और उसी समय जब उसने वो गाना सुना तो वो गाना संसार का सबसे सुंदर गाना था। और तब उसी समय बर्फ ओले गिरना बंद हो गए। नॉर्थ की जो विंड थी यानी कि हवा थी वो रुक गई, और उससे एक बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम की जैसी खुशबू उसने सुनी, सो उसकी तक आई जब उसने खिड़की को खोला। अब तब वो कहता है, आई बिलीव हैज़ द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। मैं मानता हूँ कि स्प्रिंग आखिरकार आ ही गया। और वो जैसे ही बिस्तर से उतरता है और बाहर देखता है, he saw a wonderful sight. Through the little hole in the wall, the children had crept in it, and they sitting in the branch holes of the trees. In the tree, he could see there was a little child, and trees were so glad to have children back again. They had covered themselves with blossom and waving their arms gently. जब जेंट है वो जब बाहर देखता है तो क्या देखता है, एक छोटे से दीवार के होल से सारे बच्चे अंदर आ गए हैं और वो पेड़ों की ब्रांच में बैठे हुए हैं। और वो बैठे हुए हैं
तो जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो ब्लॉसम से भरे हुए हैं, और वो चिल्ड्रंस को अपने वहाँ अपने पास देख करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक छोटा सा बच्चा जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, और हर बच्चे ने जो पेड़ को क्या कर रखा है, गले लगाया हुआ है। अबव द चिल्ड्रंस हेड द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। इट्स वॉज अ लवली सीन। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है वहाँ पर, जो चिल्ड्रंस के हेड यानी कि बच्चों के हेड जो है, सिर जो हैं, वहाँ पर चिड़ियाएँ, बच्चों के सिर के ऊपर चिड़ियाएँ उड़ रही थी। चिड़ियाएँ ट्विटरिंग कर रही, आवाज़ें कर रही थी बहुत मधुर मधुर। ठीक है, और बच्चे जो हैं फूल जो है वो ऊपर देख रहे थे, और हरी घास को जो है हंस रही थी। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सीन था। सिर्फ एक कोने पे अभी तक विंटर था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, and in it the standing a little boy. He was so small that he couldn't reach up the branch of the tree. He wandering all round, crying bitterly. The poor tree was still covered with the frost and snow. The north winds were blowing, roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and bent his branch down as low he could. But the boy was too tiny. तो क्या होता है बच्चों, अभी एक जो गार्डन का सबसे दूर का कोना था, वहाँ पर सबसे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। वो बहुत ही छोटा था, है ना, और वो ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा था। अब उसे आश्चर्य होता है, तो जो वहाँ पर जो सब जगह उसके चारों ओर पेड़ के चारों ओर घूम रहा था, और बिटरली यानी कि होता है बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। द पुअर ट्री, बेचारा ट्री अभी भी बर्फ़ से भरा हुआ था, और जो पूर्व उत्तर की जो हवा है वो अभी भी उसके ऊपर घूम रही थी। तो पेड़ उतने में पेड़ कहता है, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, छोटे बच्चे चढ़ जाओ, और अपनी ब्रांच को नीचे कर लेता है जितना वो कर सकता था। लेकिन बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और ये सब देख करके जायंट का जो दिल था वो पिघल जाता है, और देखता है, हाउ फिल्फिश आई हैव बीन, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुडंट कम हेयर, आई विल put that poor boy top of the tree, and then I will knock out the wall. My garden shall be the children's playground forever and ever. He was really sorry for that, what he had done. अब बच्चों ये देख के जायंट का जो हृदय है वो पिघल जाता है, और वो कहता है कि मैं कितना सेल्फिश था, स्वार्थी था। अब तभी मैं समझा कि यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आया, है ना। अब वो प्यार कहता है, मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ की ऊंची ऊंचाई पे रख दूंगा, यानी कि सबसे ऊंचे स्थान पे रख दूंगा, और फिर उस दीवार को तोड़ दूंगा, और मेरा ये जो गार्डन है हमेशा हमेशा के लिए बच्चों का गार्डन हो जाएगा। सो ही क्रैप्ड downstairs, opened the front door quite softly. He went out the garden. But when the children saw him, they were so frightened. They all ran away. The garden became winter again. Only the little boy not run, for his eyes were full of tears. He didn't see the giant coming, and the giant stole up behind him, took him gently in his hand, and put him up into the tree, and the tree broke at once into the blossom, and the birds came, sang on it, and the boy stretched out his two arms and flung around the giant's neck and kissed him. तो बच्चों, जैसे ही जैंट अपनी सीढ़ियों से नीचे आता है, बहुत ही धीरे से बाहर का दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, लेकिन बच्चे उसे आते हुए फिर भी देख लेते हैं, और फ्रेटेंड यानी कि बच्चे बहुत डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, विंटर आ जाती है, फिर पूरे गार्डन में विंटर आ जाती है, पर एक जो छोटा जो बच्चा है वो नहीं भाग पाता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू ही आंसू ही होते हैं, और वो देख नहीं पाता कि जेंट आ रहा है। जेंट उसे पीछे से चुपचाप से उठाता है, अपने हाथों में उठाता है, पेड़ की ब्रांच पे रख देता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है,
और जैसे ही वो ऐसा करता है, पेड़ ब्लॉसम हो जाता है, बर्ड्स आने लगती हैं और जो है उस पे गाने लगती हैं। बच्चा जो है अपने हाथों को फैलाता है और उसे जेंट के गले में डालता है और उस जेंट के और को किस करता है। अदर चिल्ड्रन दे सॉ द जेंट वाज नॉट वीकेंड एनी लॉन्गर कम रनिंग बैक एंड दे विद दे कम द स्प्रिंग। अब जैसे ही बच्चे देखते हैं कि जेंट अब बुरा नहीं रहा, तो वो वापस आ जाते हैं और उनके आते ही गार्डन भी, स्प्रिंग भी आ जाता है। इट्स गार्डन, इट्स योर गार्डन नाउ said children, said the gent. He took a great axe and knocked down the wall. When the people going to the market at 12 o'clock, they found gent playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. All the day long they played. In the evening they come to the giant, bid him goodbye. But where is your little companion? He said, I put the boy into the tree. The giant loved him because he had kissed him. तो बच्चों क्या होता है, दो जो जेंट है एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है और दीवार को तोड़ देता है। जब दिन में 12 बजे जेंट बच्चों के साथ खेल रहा था, तो लोग देखते हैं कि उन्होंने ऐसा, जेंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है ऐसे गार्डन में जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। या जब दिन में 12 बजते हैं तो लोग जब मार्केट जा रहे होते हैं तो वो जेंट को बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं सबसे सुंदर गार्डन में जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। पूरा दिन बीत जाता है, जेंट उन बच्चों के साथ खेलता रहता है। पर जब लास्ट शाम जब होती है, वो सब जेंट को गुड बाय कहते हैं, तो जेंट कहता है तुम्हारा छोटा दोस्त कहाँ है? मैंने उस बच्चे को पेड़ पे रखा था। जेंट उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उसने जेंट को किस किया था। ठीक है, वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, ही हैड गॉन अवे। हम नहीं जानते, वो शायद चला गया है। ठीक है, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जेंट। तो जो है बच्चे जो कहते हैं हम उससे नहीं जानते, लेकिन जेंट कहता है तुम उससे कहना कि कल भी आना। द चिल्ड्रन डिडंट नो वेयर ही लिव एंड दे नेवर सीन हिम बिफोर। जेंट फेल्ट वेरी सैड। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं हम उससे नहीं जानते और ना ही हमने उसे कभी हमें पता है कि वो कहाँ रहता है। हमने उसे आज से पहले भी कभी नहीं देखा था। जेंट फेल्ट वेरी सैड। जेंट दुखी हो जाता है। हर दिन एवरी आफ्टरनून जब स्कूल ख़त्म होता था, बच्चे आते थे, जेंट उनके साथ खेलता था, लेकिन वो सबसे छोटा बच्चा जिससे जेंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो नहीं आता था। जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस, yet he longer wait for his friend. He often spoke him. How would I like to him, he used to say. Years went, Gent to grow very old and feeble. He not play anyone over. He sat the huge armchair and watched the children at their games and admire his garden. तो हर दिन बच्चे स्कूल ख़त्म होता था, बच्चे आते थे और जेंट के साथ खेलते थे। जेंट उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जेंट जो है उस छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा ने उस छोटे बच्चे को कभी दोबारा नहीं देखा। फिर भी जेंट जो है सभी बच्चों के साथ बड़ा दयालु था और हमेशा उनसे पूछता रहता था कि मैं उसे देखना कहता था कि मैं उसे बच्चे को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, और साल बीत जाते हैं। जेंट अब बूढ़ा हो जाता है, अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। अब वो एक बड़ी आर्म चेयर में बैठा रहता है और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता है। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल। कहता है कि सब बहुत सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इन फूलों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। एक मॉर्निंग वो देखता है उसकी खिड़की से, ही डिडंट हेट द विंटर। ठीक है, वो अब विंटर आ गई है, लेकिन वो जानता था द मेरली द स्प्रिंग स्लीप दैट द फ्लावर वर रेस्टिंग। Suddenly he rubbed his eye in wonder. He looked a certainly marvelous sight. In the farthest corner of the garden, the is quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden, silver fruits
hang down from them. Underneath he stood a little boy that he loved. अब क्या होता है, एक दिन वो देखता है पूरे गार्डन में विंटर आ गई है, ठीक है, लेकिन जैन जानता था फूल जो है वो सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तभी वो सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, वो आश्चर्य में अपनी आंखें मलता है और बार बार देखता है अ मार्वलस साइट, एक बहुत ही मार्वलस मतलब होता है बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। In the farthest corner of the garden, a tree quite covered with lovely blossom. एक पेड़ जो है अभी भी ब्लॉसम से ढका हुआ है और उसकी ब्रांचेस जो है गोल्डन हो गई है, उससे सुनहरे फूल उस पर लटक रहे हैं। अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय दैट ही लव्ड। अब उसी के नीचे वो बच्चा खड़ा है जिसे वो प्यार करता है। जेंट जो है जॉय में बाहर आता है। गार्डन ही हेजिटेड अक्रॉस द ग्रास, ही कम नियर द चाइल्ड एंड वी come to the close and he grew red face in anger. बच्चा जैसे ही नज़दीक आता है और वो देख जंड जैसी बच्चे के नज़दीक आता है और वो अब गुस्से में अपना फेस लाल कर देता है। वो कहता है किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें तुम्हारे हाथों में जख्म दिए। फॉर द palms the child her were print of two nails were on little feet. Who hath dared to wound that? Cried the giant. Tell me, I may take my big sword and slay him. तो जेंट जो है वो बच्चा जो जेंट जब बच्चे के हाथों में जब लाल निशान देखता है, मतलब चोट के निशान देखता है, तो जेंट बहुत दुखी गुस्से में आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें जख्म दिए, मुझे बताओ, मैं अपनी बड़ी तलवार लाऊंगा और उसके टुकड़े तोड़ दूंगा। नहीं द आंसर द चाइल्ड बट these wounds are wound of love, art thou, said the giant, and a strange awe feeling on him. And he knelt before the child, and the child smiled on giant and said to him, you let me play once in your garden. Today you shall come with me and come with me to play to my garden, which is paradise. And the children ran in the afternoon. They found the giant laying under the tree, all covered with white blossom. तो बच्चों, चिल्ड्रन कहता है ये निशान किसके हैं, प्यार के हैं, है ना। तो जेंट जो है बच्चों के सामने नीचे घुटने पे बैठ जाता है और जेंट जो है बहुत खुश होता है और कहता है, जेंट कहता है, बच्चा जेंट से कहता है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे गार्डन में खेलना जो कि पैराडाइज यानी कि स्वर्ग में है, ठीक है। जब उस दिन बच्चे आते हैं और देखते हैं कि जेंट जो है पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और उसके ऊपर ब्लॉसम यानी कि फूल जो हैं बहुत सुंदर फूल जो है वो गिरे हुए हैं, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखित ये बच्चों कहानी थी जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी थी जो हमने आज पढ़ी और आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।